डेटाबेस एंड वैलिडेशन के स्पोकन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करना और फील्ड्स को वैलिडेट करना। यहाँ मैं उबुंटू वर्जन 12.04, नेटबीन्स IDE 7.3, JDK 1.7 और फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र 21.0 इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी वेब ब्राउज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए आपको दर्ज झेल का इल्म होना जरूरी है। जावा सर्वलेट्स की बुनियादी इल्मियत और JSPs, नेटबीन्स IDE से MySQL डेटाबेस को शामिल करना, डेटाबेस और टेबल्स बनाना। अगर नहीं तो मुतलका ट्यूटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। अब नेटबीन्स IDE पर जाते हैं। मैंने MySQL सर्वर शुरू कर दिया है। मैंने इसमें लाइब्रेरी नामी एक डेटाबेस बना लिया है। मैंने इसमें यूजर्स नामी एक टेबल भी बनाया है। मैंने पहले से ही इस टेबल में कुछ वैल्यूज दाखिल की हैं। अब मैं इन्हें दिखाऊंगा। इसके लिए यूजर्स पर दायां क्लिक करें और व्यू डेटा पर क्लिक करें। नीचे आउटपुट के बटन पर क्लिक करें। हम देख सकते हैं कि यहाँ 15 यूजर्स हैं। हम फर्स्ट नेम, सरनेम, एज, जेंडर, ईमेल, यूजरनेम और पासवर्ड देख सकते हैं। अब हम JDBC ड्राइवर को लोड करते हैं, जो जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी ड्राइवर है। इसके लिए प्रोजेक्ट्स टैब पर क्लिक करें, लाइब्रेरीज पर दायां क्लिक करें और ऐड लाइब्रेरी पर क्लिक करें। फिर MySQL JDBC ड्राइवर पर क्लिक करें और ऐड लाइब्रेरी पर क्लिक करें। ये इस JDBC ड्राइवर को लोड करेगा। अब प्रोजेक्ट को रन करें जैसा हमने पहले किया था। अब यूजर नेम में टाइप करें आर्या और पासवर्ड में टाइप करें arya*123। फिर साइन इन पर क्लिक करें। हम सक्सेस ग्रीटिंग पेज देख सकते हैं। लॉग आउट करने के लिए हियर पर क्लिक करें। अब वापस IDE पर जाते हैं। हम greetingservletजावा पर जाएंगे। doPost मेथड पर आएं। पहले हमने getParameter मेथड इस्तेमाल करते हुए रिक्वेस्ट से यूजरनेम और पासवर्ड हासिल किया। आगे हमें JDBC कनेक्शन के लिए कोड नजर आएगा। हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट और रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट को नल से इनिशियलाइज किया। फिर हम ड्राइवर को अपने प्रोग्राम में रजिस्टर करते हैं। फिर हम डेटाबेस तक एक कनेक्शन बनाते हैं। फिर हम प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड को कनेक्शन ऑब्जेक्ट पर एग्जीक्यूट करते हैं। हम यूजर्स टेबल से यूजर की मालूमात हासिल करने के लिए क्वेरी करते हैं। हम जांचते हैं कि यूजर नेम और पासवर्ड वही हैं जो फॉर्म में दाखिल किए गए हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क डेटाबेस में हर फील्ड की निशानदेही करता है। क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू देने के लिए हम setString मेथड को एग्जीक्यूट करते हैं। हम ऐसा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हुए करते हैं। फिर हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट पर एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड को एग्जीक्यूट करते हैं। हम नतीजे को रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट में जमा करते हैं। कामयाबी से लॉगिन करने के लिए हम सक्सेस ग्रीटिंग पेज जाहिर करते हैं। इसके लिए हम रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस इस्तेमाल करते हैं। हम रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट डिस्पैचर ऑब्जेक्ट हासिल करने के लिए getRequestDispatcher मेथड इस्तेमाल करते हैं। फिर हम रिक्वेस्ट डिस्पैचर ऑब्जेक्ट पर फॉरवर्ड मेथड इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हम successgreeting.jsp की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। स्लाइड्स पर वापस आते हैं। अब रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस के बारे में कुछ सीखते हैं। ये इंटरफेस रिक्वेस्ट को दीगर सोर्स पर मुंतकल करने की इजाजत देता है। ये सोर्स HTML, सर्वलेट या JSP हो सकता है। वापस IDE पर आते हैं। अब successgreeting.jsp पर आते हैं। यहाँ हम कामयाबी की मैसेज You have successfully logged in जाहिर कर रहे हैं। अब ब्राउजर पर वापस आते हैं। यूजर नेम का नाम और पासवर्ड टाइप करें, जो हमने डेटाबेस में शामिल नहीं किया। मैं सारिफ का नाम ABC और पासवर्ड ABC*123 टाइप करता हूँ। फिर साइन इन पर क्लिक करें।
हम देख सकते हैं कि हमें इसी पेज पर एरर मैसेज हासिल होती है। प्लीज करेक्ट द फॉलोइंग एरर, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। अब इसके लिए कोड देखते हैं, लिहाजा IDE पर वापस आते हैं। greetingservlet.java पर जाते हैं। अगर वैलिडेशन नाकाम होती है तो हमें एरर मैसेज जाहिर करने चाहिए। पहले हमने एरर मैसेजेस की लिस्ट यानी फहरिस्त इनिशियलाइज की। हम सेट एट्रीब्यूट मेथड इस्तेमाल करते हुए रिक्वेस्ट स्कोप में वेरिएबल एरर मैसेजेस मुकर्रर करते हैं। यहाँ एरर मैसेजेस एट्रीब्यूट नेम है। हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल ID को null से इनिशियलाइज किया। फिर हम जांचते हैं कि क्या यूजर डेटाबेस में मौजूद है। अगर हाँ, तो हम वैल्यू को वेरिएबल ID में जमा करते हैं। नहीं तो हम एरर मैसेजेस लिस्ट में एरर इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड शामिल करते हैं। अगर एरर मैसेजेस फहरिस्त खाली नहीं है तो हम एरर मैसेज को index.jsp पर जाहिर करते हैं। तो हमें index.jsp पर रिडायरेक्ट करना है। हमने पहले ही देखा कि रिक्वेस्ट डिस्पैचर को इस्तेमाल करते हुए दूसरे पेज पर किस तरह जाना है। नोट करें कि एक्सेप्शन के मरहले को इस्तेमाल करने के लिए हमने इस कोड को ट्राई कैच ब्लॉक में शामिल कर लिया है। अब हम देखेंगे कि एरर मैसेजेस वेरिएबल को index.jsp में किस तरह लाते हैं। पहले हम एट्रीब्यूट एरर मैसेजेस की वैल्यू हासिल करते हैं। ये रिक्वेस्ट पर गेट एट्रीब्यूट मेथड इस्तेमाल करके किया जाता है। नोट करें कि हमने जावा कोड को ओपनिंग टैग जो लेस देन साइन परसेंटेज साइन है और क्लोजिंग टैग जो परसेंटेज साइन और ग्रेटर देन साइन है में दाखिल कर दिया है। कोड के इस ब्लॉक को स्क्रिप्टलेट कहते हैं। इसमें जावा कोड है जो हर बार एग्जीक्यूट होता है जब JSP का इस्तेमाल किया जाता है। अगर एरर मैसेजेस की वैल्यू null नहीं है तो हम ये मैसेज जाहिर करते हैं, प्लीज करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स। फिर हम एरर मैसेजेस की पूरी लिस्ट पर आइटरेट करते यानी दोहराते हैं। फिर हम एरर मैसेजेस को लिस्ट की तरह जाहिर करते हैं। इस तरह हम एरर मैसेजेस को index.jsp पर जाहिर करते हैं। अब देखें कि यूजर को डेटाबेस में किस तरह शामिल करते हैं। डेटाबेस में यूजर को शामिल करने से पहले हमें यूजर टेबल के लिए एक मॉडल बनाना पड़ता है। अब देखते हैं कि मॉडल क्या है। एक मॉडल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में डेटा के बुनियादी लॉजिकल स्ट्रक्चर की अक्कासी करता है। एट्रीब्यूट्स के साथ एक जावा क्लास और इनके लिए सेटर्स और गेटर्स। इस तरह हम मॉडल को इनफिरादी एट्रीब्यूट्स के बजाय तमाम की तरह मानते हैं। अब NetBeans IDE पर वापस जाते हैं। मैंने user.java मेथड पहले ही बना लिया है। तवज्जो दें, हमने ये जावा क्लास पैकेज org.spokentutorial.module के अंदर बनाया है। हमारे पास मंदरजा झैल एट्रीब्यूट्स हैं, फर्स्ट नेम, सरनेम, एज, जेंडर, ईमेल, यूजरनेम, पासवर्ड। हमने इनको खाली वैल्यूज से इनिशियलाइज किया है। फिर हमारे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी है। हम गेट फर्स्ट नेम मेथड को डिफाइन करते हैं। हम सेट फर्स्ट नेम मेथड को भी डिफाइन करते हैं। इसी तरह हम सेट और गेट मेथड्स को हर एट्रीब्यूट पर डिफाइन करते हैं। ब्राउजर पर वापस आते हैं। अब रजिस्टर करने के लिए हियर लिंक पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन पेज में सारे फील्ड्स टाइप करें। फिर ऐड यूजर पर क्लिक करें। हमें ऐड यूजर सक्सेस पेज हासिल होता है। हमें यूर रिक्वेस्ट टू ऐड हर्षिता वाज सक्सेसफुल मैसेज मिलता है। यहाँ हर्षिता यूजर नेम था जो हमने दिया है। अब देखते हैं कि ये कैसे करते हैं। IDE पर वापस आते हैं। adduserservlet.java पर जाएं। स्टेप्स वैसे ही हैं जैसे हमने greetingservlet.java में अमल में लाई थी। पहले हमें गेट पैरामीटर मेथड इस्तेमाल करके फॉर्म पैरामीटर्स हासिल होते हैं। इनफिरादी एट्रीब्यूट्स के साथ यूजर मॉडल के इंस्टेंस की तरह हम वेरिएबल यूजर को इनिशियलाइज करते हैं।
सेट एट्रीब्यूट मेथड इस्तेमाल करके रिक्वेस्ट स्कोप में हम वेरिएबल यूजर को मुकर्रर करते हैं। अगर फॉर्म भरते वक्त कोई एरर नहीं है तो यूजर्स टेबल में वैल्यूज डालने के लिए हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। फिर हम सक्सेस यूजर पेज की ओर फॉरवर्ड होते हैं। अब सक्सेस यूजर डॉट जेएसपी पर आते हैं। पहले हमने यूजर डॉट जावा को इंपोर्ट किया। कोड की इस लाइन को जेएसपी में डायरेक्टिव कहते हैं। जेएसपी डायरेक्टिव ओपनिंग टैग लेस देन साइन, परसेंटेज साइन और @ साइन के साथ शुरू होता है और क्लोजिंग टैग परसेंटेज साइन और ग्रेटर देन साइन के साथ खत्म होता है। ये वाला पेज डायरेक्टिव है। पेज डायरेक्टिव सारे इंपोर्ट किए हुए पैकेजेस की फहरिस्त रखता है। हमें एट्रीब्यूट यूजर की वैल्यू हासिल होती है और इसे यूजर ऑब्जेक्ट के तौर पर स्टोर यानी जमा करते हैं। फिर हमारे पास यहाँ सक्सेस मैसेज है। यहाँ हमने यूजर नेम पता लगा लिया है। हमने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट पर गेट यूजर नेम मेथड इस्तेमाल किया है। स्क्रिप्टलेट टैग्स इस्तेमाल करते हुए हमने ये किया। अब ब्राउजर पर वापस आते हैं। पहले से ही डेटाबेस में मौजूद यूजर को हम शामिल करने की कोशिश करेंगे, लिहाजा मैं दोबारा हर्षिता को शामिल करने की कोशिश करूंगा। हम देख सकते हैं कि हमें एक एरर मैसेज मौसूल होता है। प्लीज करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स, डुप्लीकेट एंट्री हर्षिता फॉर की यूजर नेम। अब एक बार फिर यूजर के लिए रजिस्टर करते हैं। यहाँ मैंने अभी एक फॉर्म भर दिया है। मैंने एज फील्ड में एक गलती की है। मैंने एक वैलिड यानी बामाने नंबर के बजाय AB टाइप किया है। अब ऐड यूजर पर क्लिक करें। हमें एक एरर मैसेज मिलता है, द एज मस्ट बी ए पॉजिटिव इंटीजर। अब देखते हैं कि ये कैसे हुआ। IDE पर वापस आते हैं। ऐड यूजर सर्वलेट डॉट जावा खोलें। यहाँ भी हमें एरर मैसेजेस की फहरिस्त नजर आएगी। फिर हम सेट एट्रीब्यूट मेथड इस्तेमाल करके रिक्वेस्ट स्कोप में वेरिएबल एरर मैसेजेस सेट करते हैं। फिर हमने इंटीजर टाइप का एज यूजर डिक्लेयर किया और हमने इसे -1 से इनिशियलाइज किया। ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर हमने parseInt मेथड इस्तेमाल किया। ये इंटीजर रिटर्न यानी वापस करता है, जबकि इनपुट के नंबर स्ट्रिंग के तौर पर हों। यहाँ हमने ये वैलिडेट किया कि एज फील्ड बामाने मुस्बत इंटीजर रखता है। अगर वैलिडेशन नाकाम होती है तो हम एरर मैसेजेस लिस्ट में एरर मैसेज शामिल करते हैं। एज पॉजिटिव यानी मुस्बत इंटीजर होनी चाहिए। इसी तरह हमें ये वैलिडेट यानी तौसीक करनी है कि दीगर तमाम फील्ड्स भी वैलिड डेटा रखती हैं। अगर एरर मैसेजेस फहरिस्त खाली नहीं है तो हम adduser.jsp पर ही एरर मैसेजेस जाहिर करेंगे। हमने ये भी देखा कि रिक्वेस्ट डिस्पैचर इस्तेमाल करके ये किस तरह होता है। अब adduser.jsp पर आते हैं। यहाँ भी पहले हमने user.java इंपोर्ट किया। स्क्रिप्टलेट टैग्स में हमने यूजर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया है। फिर हमें गेट एट्रीब्यूट मेथड इस्तेमाल करते हुए एट्रीब्यूट की वैल्यू एरर मैसेजेस हासिल होती हैं। हम जांचते हैं कि ये वैल्यू नल के बराबर है या नहीं। अगर ये नल के बराबर नहीं है तो हम एक एरर मैसेज जैसा हमने index.jsp के लिए किया था जाहिर करते हैं। अगर नहीं तो यूजर मॉडल इस्तेमाल करके हमें एट्रीब्यूट यूजर फ्रॉम रिक्वेस्ट की वैल्यू हासिल होगी। फिर हमारे पास फॉर्म है। फॉर्म टैग एड यूजर सर्वलेट की तरह एक्शन और पोस्ट की तरह मेथड रखता है। पहला फील्ड टेक्स्ट के तौर पर इनपुट टाइप का फर्स्ट नेम है। फर्स्ट नेम की तरह नेम और यूजर डॉट गेट फर्स्ट नेम की तरह वैल्यू। यहाँ हम फर्स्ट नेम की वैल्यू को खाली स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर रहे हैं। इसी तरह आपको दीगर फील्ड्स के लिए करना है। हमारे पास सबमिट बटन और एड यूजर के तौर पर वैल्यू भी है। इसी तरह हम adduser.jsp में फील्ड्स को वैलिडेट करते हैं। आप एड यूजर पेज पर मुख्तलिफ एरर्स को करके देख सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या यूजर हर्षिता डेटाबेस में जोड़ी गई है। यूजर्स टेबल पर वापस आते हैं।
हम देख सकते हैं कि हर्षिता डेटाबेस में जोड़ी जा चुकी है। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा डेटाबेस कनेक्टिविटी और फील्ड वैलिडेशन। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में मजीद जानने के लिए दर्ज लिंक पर दस्तयाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारतीय हुकूमत के MHRD के ICT के जरिए कौमी ख्वानदगी मिशन की तरफ से हिमायत शुदा है। इस मिशन पर मजीद मालूमात spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर दस्तयाब हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम मारूफ सॉफ्टवेयर MNC के कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के तहत कंट्रीब्यूट यानी आनत किया गया है। इस स्पोकन ट्यूटोरियल के मवाद की इन्होंने तस्दीक भी की है। मैं वजाहत अहमद अब आपसे इजाजत लेता हूँ। शुक्रिया।